दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आप सभी दोस्तों के लिए आज का जो टॉपिक है वो सामने दिख ही रहा होगा, डिटर्मिनेंट्स, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डिटर्मिनेंट्स वही आप लोगों के बीच आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट्स का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव का सारा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ये भी जो टॉपिक चलेगा इस पर, वो भी चलेगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया VVI क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। तो देखिएगा, पहले हम डिटर्मिनेंट्स के नियम बता देते हैं जिससे कि डिटर्मिनेंट्स बनाया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग का ये टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स पहचानने के लिए जानेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स पहचानने का नियम है कि जहाँ पर देखें ये डेल्टा लगा हुआ रहे, डेल्टा लगा रहे, ऐसे लिखा रहे, डेल्टा लिखा रहे, लेट डेल्टा बराबर, और इस तरह का सैम्बुल रहे तो समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो डिटर्मिनेंट्स का सैम्बुल है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से कर दिया जाए, कोई अल्फ़ाबेट का लेटर से, और इसे बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, तब हम लोग क्या समझेंगे कि ये मैट्रिक्स का सिंबल है। तो डिटर्मिनेंट्स बनाने का तरीका बताते हैं डिटर्मिनेंट्स बनाने का, कि यदि डिटर्मिनेंट्स ये आ गया, डिटर्मिनेंट्स 2, 3, 4, 5, इस तरह का डिटर्मिनेंट्स आपके बीच आ गया और इसे आपको हल करना है, तो किस ढंग से हम हल करेंगे डिटर्मिनेंट्स का। तो चिन्ह देखिएगा डिटर्मिनेंट्स के, डिटर्मिनेंट्स का जो सिंबल रहता है वो यहाँ पर प्लस से स्टार्ट होता है और यहाँ माइनस होता है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस से स्टार्ट होता है, यहाँ प्लस होता है। और ये जब 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स बनाना है, देखिएगा इसे हम लोग रो कहते हैं, इसे R1 कहेंगे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, R2, इसे R1 और इसे R2। और ये जो नीचे की ओर रहेगा इसे हम लोग C1 कहते हैं और इसे हम लोग C2 कहते हैं। इसका पूरा नाम है रो, यानी रो नंबर फर्स्ट। R1 लिखने का मतलब इसका नाम भी रो है, माने ये सेकेंड रो आपका रहा, आपका ये सेकेंड कॉलम, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकेंड कॉलम है, कॉलम 2, और ये कॉलम 1, रो 1, और ये आपका रो 2 रहा, है ना। अब रो 1 में जो चिन्ह है वो प्लस माइनस का है, रो 2 में जो चिन्ह है वो माइनस प्लस का है। अब फर्स्ट रो में 2, 3 है और सेकेंड रो में 4, 5 है। तो रो कॉलम पहचानने का एक आसान तरीका बता देते हैं। जो सुतल रहेगा उसे रो कहेंगे, जो सुतल रहेगा उसे क्या कहेंगे, रो, और जो उठल रहेगा उसे क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो ये इस तरह से है, ये क्या है, सुतल है। देखिएगा ये क्या है, सुतल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ये सुतल है तो इसे हम लोग रो बोलेंगे, और ये जो उठल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। यहाँ पर रो का हिंदी जो होता है वो पंक्ति होता है, रो का हिंदी जो होता है वो पंक्ति होता है, और कॉलम का जो हिंदी होता है वो स्तंभ होता है, स्तंभ होता है। जो उठल है उसे स्तंभ कहेंगे और जो सुतल है उसे पंक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रो और कॉलम पहचानने का नियम बस यही है कि जो सुतल है वो रो है और जो खड़ा है वो पंक्ति है। तो देखिएगा इसे सोल्व करने का नियम, अगर आपसे डिटर्मिनेंट्स 2 रो 2 कॉलम का पूछा जाए, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स है, कुछ नहीं करना है, बस तिरछा तिरछी आपको गुना कर देना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है और बीच में माइनस का सिंबल लगा देना है। और गुना करने के लिए शुरू करना है यहाँ से, कहाँ से, जो सबसे पहला एलिमेंट रहेगा यहाँ से गुना करना आप शुरू कीजिएगा। तो 2 के गुना 5 से कीजिए, 2 गुना 5 कीजिएगा, और उसके बाद 4 के गुना 3 से करिए, 4 के गुना 3 से करिए, इस तरह से करिएगा। और उसके बाद बीच में हमेशा चिन्ह डिटर्मिनेंट्स में क्या लगाना है, माइनस का सिंबल लगाना है। तो 2 पचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा विद्यार्थी जी, और 4 तिया क्या हो जाएगा,
-12 हो जाएगा, यानी 10 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 आपका आंसर रहा। इस ढंग से हम डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। अगर क्वेश्चन किसी भी ढंग का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए डिटर्मिनेंट्स में तो बस यही नियम से बनाएंगे। लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर अगर आपसे ये बोला जाए, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, देखिए इसको मिटा के हम बताते हैं। सबको जिस तरह से बताते जा रहे हैं उसे नोट करते जाइएगा। अगर आपसे ये डिटर्मिनेंट्स पूछ दिया कि मान लिया जाए कि लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर ये रहा आपको साइन थीटा और ये रहा कॉस थीटा और ये रहा कॉस थीटा और ये रहा माइनस साइन थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या है। डिटर्मिनेंट्स जितना भी बताया जाएगा जो सब एग्जाम से रिलेटेड रहेगा और एग्जाम में आने की संभावना एकदम 100% रहेगा। तो देखिएगा इसे बनाने का नियम हम अभी बता रहे थे कि जिसमें 2 रो 2 कॉलम रहे उस डिटर्मिनेंट्स को अगर बनाना है आपको तो आपको तिरछा तिरछी गुना करना होगा। बस सीधा सीधी 2 रो 2 कॉलम वाला में क्या कर देना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो तिरछा तिरछी और यहाँ से स्टार्ट करना है, तो साइन थीटा के गुना माइनस साइन थीटा से, तो साइन थीटा और गुना क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और बीच में हमेशा माइनस के चिन्ह लगा देना है विद्यार्थी जी। और कॉस थीटा के गुना कॉस थीटा से करना है, कॉस थीटा और गुना कॉस थीटा, यानी माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं विद्यार्थी जी तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे त्रिकोणमिति के नियम से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है, और आगे माइनस लगा हुआ है तो उसका आंसर जो होगा वो -1 होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, -1। इस तरह के 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स बनाना है तो झटाके से हम बना सकते हैं, बस तिरछा तिरछी गुना करना है, चाहे जैसा भी रहे। लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर 5 रहे -3, 8 रहे 4 रहे, अब तो आप लोग फटफट बना सकते हैं विद्यार्थी जी। करना क्या है, तिरछा तिरछी गुना, 5 चौका 20, बीच में हमेशा माइनस के चिन्ह, 8 तिया 24, तो यहाँ माइनस में 24 लिखाएगा ना, क्योंकि 8 के गुना -3 से होगा तो -24 होगा, तो 8 तिया -24 और 20 माइनस माइनस प्लस 24, और 20 और 24 कितना होगा, जोड़ के 4 और 2 2 4, यानी 44 आपका आंसर रहा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 44 रहा। इस ढंग का कोई भी क्वेश्चन 2 रो 2 कॉलम का है तो आप लोग को बनाने में कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। जो नियम हम आपको बता दिए वो नियम एकदम करेक्ट है, बस क्या कर देना है 2 रो 2 कॉलम वाला में तिरछा तिरछी गुना कर देना है, जिस तरह से हम कर रहे हैं। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स, इसे नोट्स कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम अगला 3 रो 3 कॉलम पर बना के बताते हैं आप लोगों को। 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर मान लिया जाए कि डिटर्मिनेंट्स इस तरह से आ गया 3 रो 3 कॉलम का, 1 है 2 है 3 है, -2 है 4 है 5 है, 1 4 और 3 है, इस तरह का डिटर्मिनेंट्स आ गया। और आपसे पूछ रहा है कि इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि ये मेरा क्या है R1 है, ये मेरा क्या है R2 है, और ये मेरा क्या है R3 है, और ये मेरा क्या है C1 है, और ये मेरा क्या है C2 है, और ये मेरा क्या है C3 है ना। और डिटर्मिनेंट्स जो होता है हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है, या तो 2 रो 2 कॉलम रहे या तो 3 रो 3 कॉलम रहे। इससे पहले जो हम बताए थे वो उसमें 2 रो 2 कॉलम था, और अब जो हम बता रहे हैं वो उसमें क्या है 3 रो 3 कॉलम है। तो इसे बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी होगी, या तो आप एक कॉलम लेके बनाइए या तो फिर एक रो लेके बनाइए, लेकिन किसी एक को लेके आप बनाइएगा। तो देखिएगा किसी एक को लेके बनाना है आपको। अगर R1 के सापेक्ष आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो R1 के सापेक्ष निकाल सकते हैं। इसका जो सैम्बल होता है वो पहले होता है प्लस, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का सैम्बल। तो अगर हम इसे बनाना चाहते हैं किसको लेकर के, फर्स्ट रो को लेकर के बनाना चाहते हैं। देखिए किसको लेकर के बनाना चाहते हैं, मान लो कि हम इस फर्स्ट रो को लेकर के बनाना चाहते हैं। किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप बनाइएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप नहीं तो बना के देख लीजिएगा, जब हम फर्स्ट रो से बनाएं तो आप सेकेंड रो से बना के देख लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ से हमारा चिन्ह क्या कह रहा है, पहला में प्लस, तो यहाँ हम लोग प्लस लगाएंगे। क्या
है 1 है, 1 दे करके यहाँ फिर हम डिटर्मिनेंट्स का सैम्बल देंगे। क्या देंगे? फिर डिटर्मिनेंट्स का सैम्बल देंगे। और जिस रो का जिस एलिमेंट को लेना है उसका ऊपर और दाएं और बाएं और ऊपर नीचे दोनों ढक देना। तो बताइए कि जब हम इसको ढक लिए और इसको ढक लिए तो मेरा क्या बचा? 4 बचा, 4 बचा और 5 बचा और 4 बचा और 3 बचा, यही चारों ना बचा। अब हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ माइनस का चिन्ह क्या होगा? 2 होगा। तो हम क्या बोले थे? जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट लेना है उस रो या कॉलम के ऊपर नीचे पेंट कर देना। तो इसका ऊपर नीचे दोनों पेंट करो, ये वाला पेंट कर दो और ये वाला पेंट करो। बताओ ये पेंट होगा तो क्या बचेगा? -2 बचेगा, 5 बचेगा और क्या बचेगा? 1 बचेगा और 3 बचेगा, यही ना बचेगा। और उसके बाद में यहाँ प्लस का चिन्ह, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 3 लगाएंगे। अब बताइए कि ये वाला पेंट हो गया और ये वाला पेंट हो गया तो क्या बचा? ये पेंट। तो -2 बचा, -2 बचा, 4 बचा और 1 बचा और 4 बचा। अब विद्यार्थी जी आप लोग को बनाने में आसानी हो गया होगा, इसलिए आसानी हो गया होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आ गया आपका डिटर्मिनेंट्स वो 2 रो 2 कॉलम वाला आ गया। तो हम तो बता ही दिए थे ना कि 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स आ जाए तो उसमें कुछ सोचना नहीं है, बस तिरछा तिरछी गुना कर देना है और बीच में हमेशा माइनस का सिंबल रहता है। तो बताइए कि यहाँ क्या होगा? +1 रहेगा और 4 के गुना 3 से तो 12 और 5 के गुना 4 से तो 20 और बीच में हमेशा माइनस के चिन्ह और -2 और इंटू -2 तिया -6 और 5 के गुना 1 से तो क्या हो जाएगा? -5 और यहाँ प्लस में 3 है और यहाँ 4 के गुना 2 से तो -8 और -4, बस ये रहा। बताओ 1 है और 12 में से 20 गया, -8 बचेगा। -2 इंटू -6 में से -6 और -5 क्या होगा? -11 और +3 और इंटू 8 4 क्या होगा? -12। अब देखिएगा विद्यार्थी जी यहाँ आपका 8 के -8 के गुना 1 से तो यहाँ -8 और -2 के गुना -11 से तो 11 दूनी माइनस माइनस +22 हो जाएगा आपका। 11 दूनी +22 और 12 तिया 36 तो माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ 36। अब हम लोग को जो ऐड होने वाला है उसे ऐड कर लेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस वाला है क्या? 36 है 8 तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 और 3 1 क्या हो जाएगा? -44 +22। तो यहाँ क्या बचेगा? -22, क्योंकि 22 में से -44 घटेगा तो क्या बचेगा? -22। यानी आपका इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आया? -22। अब किसी विद्यार्थी को मन में लग रहा होगा कि क्या सर सिर्फ फर्स्ट रो से ही हम बना सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इससे फर्स्ट कॉलम से भी बनाइए, सेकेंड कॉलम से भी बनाइए, थर्ड कॉलम से बनाइए या फर्स्ट रो से बनाइए, सेकेंड रो से बनाइए, थर्ड रो से बनाइए। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से बनाइए, आपका आंसर -22 ही होगा, ये कन्फर्म है। बस आपकी नियम सही होना चाहिए। बाकी आप किसी रो किसी कॉलम से बनाइएगा तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है ना। तो 3 रो 3 कॉलम का अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच और रखते हैं 3 रो 3 कॉलम का, और देखिए उसे आप लोग हमसे पहले बना कर थोड़ा ट्राई करिएगा, थोड़ा सा ट्राई करिएगा आप लोग बना के। 3 रो 3 कॉलम का आ गया। मान लिया जाए कि ये रहा लेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ -2 4 5 4 3 2 3 4 5 इस तरह का डिटर्मिनेंट्स आ गया, या फिर -4 कर दिया जाए, इस तरह का डिटर्मिनेंट्स आ गया विद्यार्थी जी। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो किसी रो, इस बार आप लोग को हम कंफर्म करके देखिए सेकेंड रो से बना के बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रो से बना के बता देते हैं। ये मेरा फर्स्ट रो रहा और ये मेरा सेकेंड रो रहा और ये मेरा थर्ड रो रहा, R3 रहा। ये मेरा फर्स्ट कॉलम रहा, ये मेरा सेकेंड कॉलम रहा, ये मेरा थर्ड कॉलम रहा। अब हम सेकेंड कॉलम से बनाना चाह रहे हैं, सेकेंड कॉलम से बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा मेरा सिंबल क्या है? प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस है। तो बताएं कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ मेरा सिंबल जो है वो प्लस में है, प्लस में है, और लेकिन यहाँ का जो एलिमेंट है इससे हम बना रहे हैं ना जी, तो इसका हम लोग देखेंगे चिन्ह।
चिन्ह किसका देखेंगे, इसका सेकेंड कॉलम का चिन्ह देखेंगे। तो सेकेंड कॉलम का चिन्ह जो है वो क्या है, माइनस से शुरू हो रहा है। तो यहाँ हम माइनस का सिंबल पहले दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या है, -2 है तो -2 को लिख देंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का सिंबल देंगे और इसे पेंट कर लेंगे और इसे पेंट कर लेंगे। तब मेरा क्या बचा, 5 बचा, 3 बचा, 3 बचा और 5 बचा, ये बचा। और उसके बाद मेरा क्या रहा, 4 रहा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह तो +4 लिखेंगे। और ये तो पेंटे होल है और येहो वाला सामने वाला पेंटे होल है, येहो सामने वाला पेंटे होल है। तो क्या बचा, -2 बचा और 4 बचा और 5 बचा और ये 3 बचा। अब क्या बचेगा, यहाँ से हम माइनस का सिंबल लगाएंगे और माइनस में 4 है, माइनस में 4 है, इसे हम लोग पेंट करेंगे। ये पेंट रहा, ये पेंट रहा, ये दोनों पेंट रहा। अब बताइए क्या बच रहा, -2 बच रहा, 4 बच रहा, 5 बच रहा, 3 बच रहा है ना। इतना करने के बाद आप लोग को तो बन जाएगा, ये कन्फर्म गारंटी है। देखिए अब करना क्या है, माइनस के गुना माइनस से +2 और 5 5 25 और -3 थिया 9 +4 × 2 5 -10 और 4 थिया -12 और माइनस माइनस +4 और 3 दूनी -6 और 5 चौका -20। बस इतना ही कर देना है विद्यार्थी जी। तो 2 गुना 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा और +4 और 10 12 क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा, माने गुना में -22 और +4 गुना और 20 और 6 माइनस क्या हो जाएगा, 26 होगा। तो 16 दूनी ये 32 रहा प्लस में। और यहाँ पर देखिएगा 2 चौका 8 22 चौका 88 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, माइनस लग जाएगा। अब यहाँ 26 के गुना 4 से कर लेंगे, प्लस में है माइनस में है तो प्लस माइनस 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 104 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग को यहाँ जोड़ लेंगे। अब हम लोग को यहाँ 32 है और माइनस वाला को जोड़ लेंगे, 8 4 12 के 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 8 है 2 10 के 8 है 1 9 के 9 और यहाँ 1 रहेगा, माने 192। अब 32 में से 192 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ क्या बचेगा 160। माइनस में कि प्लस में, माइनस में। बस ये रहा आपका आंसर। इस ढंग से आपको बनाना है, बस किसी रो किसी कॉलम से बनाइए, उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे क्या, आपका कोई भी दिक्कत इसमें हो ही नहीं सकता है। किसी रो या किसी कॉलम से बनाइए, आप एग्जाम सेंटर में जाके गर्दा मचाइए। बस ये डिटर्मिनेंट्स का नियम है, सबका आंसर करेक्ट देता है। किसी भी गली से आ जाओ, मैं आंसर सबका सही दूंगा, इसका कहना ये है। तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है कि किस रो से बनाएं किस कॉलम से बनाएं। आप जिस रो या जिस कॉलम से बनाने का मर्जी है आपको, उस रो उस कॉलम से आप बना सकते हैं। इसमें हेजिटेशन का कोई जगह ही नहीं बचता है ना। तो अब आपको हम ये तरीका बता दिए कि किस ढंग से डिटर्मिनेंट्स बनाया जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके बीच आए तो डिटर्मिनेंट्स बनाने की चेष्टा करें। अब देखिएगा आगे हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में। आगे हम डिटर्मिनेंट्स में आने वाले क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, आपके बीच एक क्वेश्चन है, लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर 1 2 1 2 4 2, इस ढंग का डिटर्मिनेंट्स है। देन फाइंड डिटर्मिनेंट्स नहीं करके यहाँ हम मैट्रिक्स दे देते हैं। क्या दे दिए, मैट्रिक्स दे दिए। इस तरह से लेट मैट्रिक्स ए बराबर इतना है, देन फाइंड, तब आप लोग ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आता है। 1 2 4 2 है, तब आप ज्ञात करें 4 × मैट्रिक्स ए, 4 × मैट्रिक्स ए एंड ज्ञात कीजिए 8 × डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स। तो देखिएगा दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। दोनों क्वेश्चन में क्या है, अंतर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन वो पहले समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ मेरा क्या है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मैट्रिक्स दिया हुआ है। और यहाँ कह रहा है कि 4 × ए का डिटर्मिनेंट्स। तो पहले 4 के गुना ए में करेंगे, 4 के गुना किस में करेंगे, ए में करेंगे। 4 के गुना ए में कर देंगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। और इसमें कह रहा है 8 गुना ए, माने 8 और उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद 8 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 × ए का डिटर्मिनेंट्स,
4 इंटू ए का, तो जो दिया हुआ है उसमें हम लोग 4 से गुना करेंगे, 4a पहले निकालेंगे, तो 4 इंटू 1 2 4 2, 4 इंटू ये निकल गया। अब 4 के गुना सब में होगा 4, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, सब में हो गया। अब ये आपका निकल गया 4 इंटू ए। हमको पूछ क्या रहा है, 4a का डिटर्मिनेंट्स पूछ रहा है, 4a का डिटर्मिनेंट्स। तो दोनों तरफ जब हम डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे तो ये हट जाएगा, ये जो मैट्रिक्स का सिंबल है वो हट जाएगा, 4 8 16 8 हो जाएगा। अब हम लोग को निकाल लेंगे। अब 2 रो 2 कॉलम बना रहा, तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करो तो 8 चौका क्या हो जाएगा 32 और 16 8 28 से हो जाएगा। 128 में 32 को घटाओ तो क्या बचेगा, 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 3 गया तो 9 3 12, यानी -96। इसका आंसर आपका आया किसका, 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स जो आया -96। अब हम लोगों को जो निकालने के लिए दिया है 8 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए जो दिया हुआ है, ए जो आपका दिया हुआ है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। 1 2 4 और 2 ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट्स, ये दिया हुआ मैट्रिक्स। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तब इसका जब डिटर्मिनेंट्स इधर लगाएंगे तो इधर सिंबल चेंज हो जाएगा, इधर डिटर्मिनेंट्स का सिंबल 2 1 2 और 4 दूनी क्या हो जाएगा -8, 4 दूनी -8, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या है -6। अब यहाँ कह रहा 8 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए, 8 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए, तो 8 गुना डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू क्या है -6, तो 8 छक -48, यानी 8 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू जो आया वो क्या आया -48 आया। और यहाँ आपका 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए बराबर जो आया वो कितना आया -96 आया। दोनों आंसर में थोड़ा सा अंतर है। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम सेंटर बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए घबराइए नहीं कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपका हर समस्या का समाधान मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका हर समस्या का समाधान होगा, ये मैं निश्चित करता हूँ। तो देखिएगा आगे की क्वेश्चन हम बताने जा रहा हूँ। आगे का क्वेश्चन है, ये नोट करते जाइएगा, सब क्वेश्चन इजी है और ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर्स में पूछे जाते हैं, 2 नंबर्स में आपको ये पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, आगे का क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन है, बस 3 रो 3 कॉलम पर आएगा। क्वेश्चन जैसा हम बताएं वैसा ही रहेगा, बस 3 रो 3 कॉलम पर रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को घबराना नहीं है कि कैसा क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर 2 रो का रहे, 2-3 रो का रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है आपका विद्यार्थी जी कि इफ़, यहाँ पर देखिएगा कि इफ़ ए बराबर जो है मैट्रिक्स बराबर 1 2 3 4 5 1 1 3 1 इस तरह का रहे, देन तब 2 इंटू मैट्रिक्स ए, या फिर एंड नो इंटू मैट्रिक्स ए बराबर आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा। 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए एंड नाउ इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स। तब देखिए सबसे पहले मेरा क्या निकालने के लिए बोल रहा है, 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए, 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है गिवन दैट, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए दिया हुआ है 1 2 3 और 4 5 1 1 3 1, इस क्वेश्चन को पहले हम डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। बताओ कि क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट्स जी। सभी विद्यार्थी इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 1 1 3 1, सभी विद्यार्थी इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने का प्रयास करें। और जो डिटर्मिनेंट्स निकल के आएगा उस डिटर्मिनेंट्स में 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जो भी डिटर्मिनेंट्स निकल के आएगा उसमें हम 1 से गुना कर देंगे। तो देखिएगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो देखिएगा आपका हम ये फर्स्ट रो से हम डिटर्मिनेंट्स निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, तो यहाँ जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1 से, तो प्लस में 1 और ये वाला पेंट तो 5 इकाई 5 और -3 इकाई 3, ये हो गया। और यहाँ प्लस में रहता था, यहाँ -2 और इंटू ई वाला पेंट तो 4 इकाई 4 इकाई क्या हो जाएगा 4 और माइनस में 1। अब क्या होगा विद्यार्थी जी, ये हो गया प्लस माइनस और ये प्लस,
तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 और यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला पेंट 4 तिहाई 12 और माइनस क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो अब बताइए 5 में से 3 गया तो क्या होगा जी 2 होगा और गुना में क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस माइनस में क्या रहेगा 2 गुना 3 रहेगा, 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ प्लस में 3 रहा, 12 में से 5 गया तो 7 5 क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी 2 और माइनस 6 3 दूनी 6 और प्लस 7 या 21, 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा 21 और 2 कितना हो रहा 23 हो रहा, यहाँ 23 हो रहा है और 23 में से क्या घटेगा 6 घटेगा। तो बताइए 23 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17 आपका। यह आपका आंसर रहा कितना 17 किसका डिटर्मिनांट्स ए का ही आंसर 17 है, लेकिन हमको निकालना क्या है जी 2 इंटू डिटर्मिनांट्स ए, तो 2 गुना डिटर्मिनांट्स का वैल्यू आपका क्या है 17। तो यहाँ क्या लिखेंगे 17 बराबर 17 दूनी 34, माने इसका जो आंसर निकल के आया वो आपका क्या निकल के आया 34 निकल के आया। उसी प्रकार से अब कह रहा है कि यही जो मैट्रिक्स है उसमें हम पहले 9 से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करो 9a तो बराबर में क्या होगा 9 के गुना 1 से तो करो तो 9 होगा, 9 दूनी 18 होगा और 9 तिया 27 होगा, 9 चौ 36 होगा और 9 पचे 45 होगा और 9 इकाई 9 होगा और 9 इकाई 9 होगा और 9 तिया 27 होगा और 9 इकाई 9 होगा, गुना हो गया। अब इसका हम डिटर्मिनांट्स निकालेंगे तो 9 इंटू डिटर्मिनांट से, अब 9 18 27 36 45 9 9 27 9 इसका डिटर्मिनांट्स निकालेंगे। तो विद्यार्थी जी आपको हम इस तरह से डिटर्मिनांट्स निकालने के लिए बताएं। अब एक डिटर्मिनांट्स आप निकाल के और कमेंट में इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आपका आंसर का मेरा इंतज़ार रहेगा। तो बस जैसे हम डिटर्मिनांट्स बनाए हैं उसी ढंग से आपको डिटर्मिनांट्स बनाना है। आपका आंसर का मैं वेट करूँगा और आंसर को आप कॉमेंट बॉक्स में लिखें कि इस डिटर्मिनांट्स का आंसर क्या आया। जो जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी विद्यार्थी इस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर पूरा का आंसर क्या होगा। तो बस इसमें करना क्या है, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स आप निकालो, इसका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स के अगले क्वेश्चन पर। देखते रहिएगा विद्यार्थी जी, जुड़े रहिएगा वीडियो से। अब डिटर्मिनेंट्स के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे विद्यार्थी जी, जो कि सब क्वेश्चन होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। जितना भी क्वेश्चन है सारा के सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिएगा कभी कभी आपको वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा, फाइंड एक्स निकालने के लिए आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स में रहेगा 2x 4 और यहाँ रह गया 4 रह गया, यहाँ रह गया 5 और यहाँ आपका रह गया मान लिया जाए कि 6 रह गया, ठीक है। इस तरह से रह गया। अगर आपसे बराबर में दे दिया, यहाँ पर आपका दे दिया 2 और यहाँ दे दिया आपको 4 और यहाँ दे दिया आपको 5 और यहाँ दे दिया x, यहाँ दे दिया x। अब बताइए कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर मान लिया जाए कि 2। अब x का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी आपका x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है। तो x का वैल्यू जो आपका होगा वो क्या होगा वो देखना है। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे कि x का वैल्यू, या फिर यहाँ पर 2 नहीं लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा 2, क्योंकि इसमें कंपेयर में पूरा सेम होना चाहिए तभी कंपेयर होगा। यहाँ x के बराबर में जो रहेगा यहाँ x का वैल्यू वही लिखेंगे। यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू 2 है तो यहाँ x बराबर भी क्या होगा 2 होगा। यहाँ x बराबर क्या होगा 2 होगा और ये जो 5 है इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। अब देखिए सारा कंपेयर जो है वो सही है। x का x के साथ x बराबर 2 आया, 4 बराबर है 4, 2 बराबर है 2 और x के जगह पर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x के जगह पर 2, यहाँ भी x के जगह पर क्या होना चाहिए 2। अगर हम ये x के जगह पर 2 लिख दें, ये x के जगह पर 2 लिख दें तो उम्मीद लग रहा है कि सभी बराबर आ जाएगा। 4 2 4 2 4 सब 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 बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आगे की क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं इसी ढंग का रहेगा, इसी ढंग का क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी जी। देखिएगा कितना में इस ढंग का क्वेश्चन आ जाता है कि अगर x
x आ गया और यहाँ 4 रहा, यहाँ 22 रहा, यहाँ 5 रहा, इस ढंग का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ जो दे देता है बराबर में, ये 5 दे देता है, ये 6 दे देता है, ये 4 दे देता है और ये 5 दे देता है ना। इस ढंग का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हम आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या होगा? तो बताओ, एक्स के जो बराबर में है वो एक्स बराबर हो जाएगा और वाई के जो बराबर में है वो वाई बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई बराबर हो जाएगा। इस ढंग से बाई बराबर मेरा क्या रहा? 6 रहा। अगर हम x के जगह पर 5 लिख दे तो ये एकदम बराबर हो जाएगा कि नहीं? x बाई के जगह पर 6 लिख दे तो ये हो डिटर्मिनेंट्स है, ये हो डिटर्मिनेंट्स, दोनों बराबर आ जाएगा, है ना। अगर कहीं कहीं पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, जैसे हम ऊपर बता रहे थे 2 से गुना करके, 2x 2 और यहाँ 4x 4 है और यहाँ क्या रहा? x रहा और यहाँ क्या रहा? बराबर दे करके 6 है और यहाँ मान लिया जाए 2 है और यहाँ क्या है? 2 है और यहाँ क्या है? यहाँ 2x है, 2x है या फिर क्या रहा? 4x है, 4x है और यहाँ है जो कि यहाँ जो है वो x है। अब बताइए कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा? ये भी क्वेश्चन रहा आपका, x का वैल्यू क्या होगा? तो बताएं कि 2x बराबर क्या है? 2x, सब सामने वाला को कंपेयर करेंगे। 2x बराबर क्या है? 2 है। अब 2 के बराबर में 2 लिखेंगे का? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 2 के बराबर में तो 2 मिल ही रहा था, लिखेंगे क्यों? तो ये 2 से 2 खत्म, यानी x बराबर आपका क्या आंसर आया? 1 आया। अब यहाँ देखिए 4 है, अब बराबर में क्या है? 4 है, 4x है, तो 4 से 4 खत्म, x बराबर आपका क्या आंसर आ रहा? 1 आ रहा। अब बताओ, x से मिल रहा है तो x बराबर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। x जो मैच कर रहा है वो तो कर ही रहा, जो मैच नहीं कर रहा उसे कंपेयर करके देखना है कि उसका आंसर क्या रहा। इस ढंग का भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिएगा, अब हम आगे की डिटर्मिनेंट्स बताने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी जी, ये जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन को आप लोग क्या रखिएगा? ध्यान में रखिएगा। तो आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, लेट डिटर्मिनेंट्स कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा और यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, बताइए इसका वैल्यू क्या है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट्स बराबर दिया हुआ है तो तिरछा तिरछी गुना करने का प्रयास करेंगे। तो कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। बीच में तो हमेशा माइनस रहता है, लेकिन माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। माइनस में ना होगा जी, माइनस में होगा क्योंकि एक को माइनस ना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा विद्यार्थी जी? 1 होगा। इस ढंग के क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, तो ये सब मिस ना जाने देंगे। ये सब सारा क्वेश्चन को हम लोग हल करते जाएंगे, ये सब सारा क्वेश्चन को क्या करते जाएंगे? हल करते जाएंगे। तो यहाँ इस ढंग का क्वेश्चन रहे तो हम लोग को बनाने में मिस नहीं करेंगे। अगर ये रहा x रहा माइनस x रहा माइनस 5 रहा और यहाँ 6 रहा, यहाँ 7 रहा, 8 रहा, है ना। तो यहाँ आपका जो रहा वो यहाँ क्या रहेगा? बराबर दे करके चिन्ह, बराबर के चिन्ह दे करके यहाँ आप लिख सकते हैं 7 और यहाँ 6 और यहाँ 7 और 8। कितना सस्पिशन में आ गया होगा कि इधर x है उधर x नहीं है। बताओ, ये 7 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा, और यहाँ 6 मैच कर रहा, 6 मैच कर रहा, 8 मैच कर रहा, 8 मैच कर रहा। अब x माइनस 5 बराबर मेरा क्या है? 7 है। तो x बराबर 7 प्लस क्या हो जाएगा? 5। तो x बराबर 7 5 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मैंने जो कंपेयर लायक है उसे कंपेयर कर देंगे, जिसका कंपेयर नहीं हो रहा उसके बराबर हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। चाहे वो x बराबर रहे चाहे y बराबर रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह के रहे कुछ दिक्कत नहीं है ना। कहीं कहीं पर लंबा पूछ देता है, देखिए कैसा लंबा में रहता है। सब नोट्स करते जाइएगा विद्यार्थी जी, देखिएगा यहाँ कैसे लंबा में रहता है, लंबा में कैसे पूछता है। अगर लंबा में पूछ दिया तो ऐसा रहेगा, लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर इस ढंग से क्वेश्चन निकालना है। यहाँ x माइनस वाई रहा, आपको 7 दे दिया, यहाँ पर दे दिया 6 दे दिया, और यहाँ x प्लस वाई रहा, और यहाँ बताइए कि जो बराबर में रहेगा
वो रहेगा आपका यहाँ बराबर में जो रहेगा 6 रहेगा, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा। इस तरह का डिटर्मिनेंट्स आ गया। अब हमको x और y दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। किसका किसका वैल्यू पूछ रहा है? x और y दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए तो बनाने में मिस न करेंगे। क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई। यहाँ क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, यहाँ 6 दिया हुआ। तो बताओ 7 से 7 मैच कर रहा है, 6 से 6 मैच कर रहा है। x माइनस वाई के बराबर क्या लिखाएगा? x माइनस वाई के बराबर हम लोग को क्या लिखाएगा? 6 लिखाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब अगला x प्लस वाई बराबर क्या लिखाएगा? 8। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम x और y दोनों का वैल्यू बता सकते हैं। तो देखिएगा कैसे। तो पहले बताइए विद्यार्थी जी कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ दे तो 22 से 22 कट जाएगा x का वैल्यू। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ बीच में प्लस के चिन्ह दे दीजिए, आप सेकंड कर दीजिए, आप बिगेट लिख दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 6 होगा और x प्लस वाई बराबर 8 होगा। बताएं ये कट जाएगा, कट जाएगा, 1 से x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 छो क्या हो जाएगा? 14 और 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14। यानी x का वैल्यू आया जो विद्यार्थी जी वो कितना आया? 7 आया। x का वैल्यू कितना आया? 7 आया। और x का वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिएगा तो आपको y का मान देगा। तो आप समीकरण 1 में रखना चाहते हैं या समीकरण 2 में रखना चाहते हैं, जिसमें आपको पसंद हो उसमें आप रख सकते हैं। तो हम बताते हैं, यहाँ हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं। तो समीकरण 1 में है x माइनस वाई बराबर 6। तो x का मान जो है मेरा 7 आया, माइनस वाई बराबर 6, माइनस वाई बराबर 6 माइनस क्या होगा? 7। अब माइनस वाई बराबर -1 होगा, 6 में से 7 जाएगा तो -1 आएगा और ये माइनस से माइनस खत्म होगा तो क्या बचेगा? वाई का जो वैल्यू आपका आएगा वो 1 आएगा। माने x का वैल्यू आपका आया, यहाँ लिख देंगे स्वेच्छा से, x का वैल्यू जो आया वो 7 आया और जो y का वैल्यू आया वो 1 आया। यहाँ पर हम लिख देंगे x और y का वैल्यू जो है कि 7 और 1। अब हम लोग इसे चेक करने का मन है तो कहीं किसी आंसर की ज़रूरत नहीं है भाई चेक करने के लिए। कभी नहीं, लाइफ में कभी भी चेक करना है आपको कि मेरा क्वेश्चन जो बनाया गया है वो सही है कि गलत है, वो आपको क्वेश्चन जवाब देगा। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जिसे पूछने का क्षमता है उसे जवाब देने का भी क्षमता होता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन ही आपको जवाब दे देगा कि आप जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। यकीन नहीं है तो हम आपको दिखा देते हैं। आपका x का वैल्यू क्या आया जी? 7 आया। y का वैल्यू क्या आया जी? 1 आया। अब रख के आप लोग देख लीजिए, देखिए 7x के जगह पर रखिए, माइनस में क्या रखिए? 1 रखिए। यहाँ तो 6 था, यहाँ तो 7 था पहले से। अब यहाँ x के जगह पर क्या रखें? 7 रखें प्लस 1 रखें। अब बराबर में यहाँ जैसे लिखल है 6 7 6 8, जैसे लिखल है वैसे लिख दे। अब देखिए कि आपको बराबर आ रहा है कि नहीं। एकदम बिल्कुल बराबर आ रहा। 7 में से 1 गया, 6 7 1 8 बराबर 6 7 6 8, दोनों को देखिए तो बराबर आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग कन्फर्म होके बोलेंगे कि नहीं कि जो x और y का जो मेरा वैल्यू निकाला हुआ है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो इक्वेशन बना था वो इक्वेशन में जो मैं मान निकाला, जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो मान निकाला और वो मान पुट किया गया तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन बनाया है वो गलत नहीं बनाया है। तो इतना बताने के बाद अब आप लोग को अगले दिन हम मिलेंगे। इतना आप लोग रिवाइज करके और एकदम निश्चित रूप से रहिएगा, क्योंकि अगले दिन अगर हम बताएं तो आपको इतना सिखाना ना पड़े, एकदम डायरेक्ट बताएं आप और आप सीखते जाएं, है ना। इतना बताने के बाद आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बढ़िया से ही सीख पाए होंगे। अगर सीखते हैं तो कमेंट में लिखिए कि हम सीख चुके हैं सर, और आगे बताइए। और जितना बढ़िया से आप सीखिएगा उतना बढ़िया से हम बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।